स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम सफ़र पे। आज हम डिस्कस करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन वाज वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, विश्व युवा कौशल दिवस को कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो आंसर क्या है हमारा ऑप्शन सी, 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका थीम क्या है इस बार का, यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। साथ में कुछ रिवीजन कर लेते हैं। 5 जून को कौन सा डे होता है, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे को मनाया जाता है। और साथ में और कुछ डेज हैं, जैसे वर्ल्ड यूथ डे कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। ये 3 है जो वर्ल्ड यूथ डे, नेशनल यूथ डे और जो हमने आज डिस्कस किया था वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे को कब मनाते हैं, 15 जुलाई को। और वर्ल्ड यूथ डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है, 12 अगस्त को। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है, जिससे स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी पे मनाना स्टार्ट किया था। और 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे एंड जीएसटी डे मनाया जाता है। और 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया जाता है। 6 जुलाई को वर्ल्ड जोनोसिस डे मनाया जाता है। अब ये जोनोसिस क्या होता है, जोनोसिस एक जोनेटिकल डिसीज़ होती है जो एनिमल्स से ह्यूमंस को होती है। जो एनिमल्स से किसे होती है, ह्यूमंस को होती है, इंसान्स को होती है। जैसे हमारा कोविड-19 था, ये किससे हुआ था, एक एनिमल से, बैट से, चमगादड़ से, जो इंसानों में हुआ था। और इसे क्या कहते हैं, जोनेटिकल डिसीज़ कहते हैं। इसीलिए जोनोसिस डे 6 जुलाई को मनाया जाता है। नेशनल फिश फार्मर्स डे सेलिब्रेट कब होता है, तो 10 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। और वर्ल्ड पेपर बैग फ्री डे 12 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यारोस्लावा महुचिक हु सेट अ न्यू रिकॉर्ड इन वुमेन्स हाई जंप बिलोंग टू विच कंट्री। तो यारोस्लावा महुचिक, जिन्होंने महिलाओं की ऊंची कद में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो ये कौन से देश से रिलेटेड हैं। तो यारोस्लावा मंचुक है जो, ये यूक्रेन से रिलेटेड हैं। आंसर क्या होगा, यूक्रेन। देखो यूक्रेन में वॉर चल रही है, लेकिन प्लेयर्स का हौसला फिर भी कम नहीं हो रहा। ऐसे ही बने रहना चाहिए, प्लेयर्स को अपना हिम्मत दिखानी चाहिए। यारोस्लावा मंचिक, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया है वुमेन्स हाई जंप में, ठीक है। और इन्होंने 2.10 मीटर का हाई जंप किया था। और ये हाई जंप का जो टूर्नामेंट था, ये कहाँ पे हुआ था, तो डायमंड लीग पेरिस में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। और साथ में यूक्रेन के बारे में देख लेते हैं। तो यूक्रेन की कैपिटल क्या है, कीव है। और प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। और इंडिया के दोबारा एक ऑपरेशन चलाया गया था जब यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही थी। वहाँ पे जितने भी इंडियंस फंस गए थे, उनको बचाने के लिए, वापस इंडिया लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन गंगा। तो ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से इंडियंस को वापस लाने के लिए चलाया गया था। साथ में कुछ ऑपरेशन है, ऑपरेशन कावेरी जो सूडान से वापस लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन इंद्रावती जो हैती के लिए था। और ऑपरेशन अजय जो इज़राइल के लिए था, इज़राइल से इंडियंस को वापस लाने के लिए चलाया गया था। हमारी जो भारतीय गवर्नमेंट है, ये इंडियंस को बचाने के लिए अलग अलग ऑपरेशंस चलाती रहती है जब भी हमारे इंडियंस किसी मुसीबत में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड एज पर मर्सर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग डेटा रिपोर्ट। तो मर्सर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग डेटा रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी सिटी है जिसे मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी बनाया गया है, मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी के रूप में चुना गया है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, हांगकांग। हांगकांग है जो मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है मर्सर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट के द्वारा।
और सबसे चीपेस्ट रिसेंटली जो न्यूज़ में थी, सबसे चीपेस्ट सिटी कौन सी है, तो इस्लामाबाद जो पाकिस्तान की है। और इंडिया की मोस्ट जो एक्सपेंसिव सिटी है वो कौन सी है, तो मुंबई है। साथ में कुछ जो रिसेंटली न्यूज़ में करंट थे देख लेते हैं कि बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड दिया गया था, तो ये किससे दिया गया था, महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र की फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर बनी है, तो उनका नाम क्या है, सुजाता सोनिक जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार हैज़ अपॉइंटेड अ ट्रांसजेंडर पर्सन एज अ पुलिस सब इंस्पेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इनका नाम क्या था, तो बिहार स्टेट के द्वारा एक ट्रांसजेंडर पर्सन को पुलिस में सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है ऑप्शन बी मानवी मधु केशव जी, इनका नाम है। ये एक ट्रांसजेंडर पर्सन है जिन्हें एज अ सब इंस्पेक्टर चुना गया है। और बिहार की कैपिटल क्या है, पटना है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द ब्रोंज मेडल इन शॉटगन जूनियर वर्ल्ड कप इन इटली, तो शॉटगन जूनियर वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था, तो ये इटली में हुआ था। इसमें ब्रोंज मेडल किसके द्वारा जीता गया है, तो ब्रोंज मेडल किसके द्वारा जीता है, साबिरा हारिस। तो साबिरा हारिस जिन्होंने शॉटगन जूनियर वर्ल्ड कप में ब्रोंज मेडल जीता है, और ये कप कहाँ पे हुआ था, इटली में होस्ट किया गया था। इटली की कैपिटल क्या है, तो रोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द हंस वॉन हिंटिंग प्राइज़, तो हंस वॉन हिंटिंग प्राइज़ के लिए किसे सिलेक्ट किया गया है, तो आंसर है के चौकालिंगम। के चौकालिंगम जी को हंस वॉन हिंटिंग प्राइज़ के लिए सेलेक्ट किया गया है। और साथ में कुछ अवार्ड्स की रिवीजन कर लेते हैं जो रिसेंटली करंट में अफेयर में थे। तो ये कौन से अवार्ड्स थे 2024 के, शो प्राइज़ 2024, तो 2024 में एक शो प्राइज़ दिया गया था, तो ये किससे दिया था, श्रीनिवास कुलकर्णी जी को। साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड रस्किन बॉन्ड को दिया गया था। ट्यूरिंग अवार्ड है जो अवी बिंगडरसन को दिया गया था। और ये ट्यूरिंग अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, देखो अलान ट्यूरिंग, आपने नाम सुना होगा कंप्यूटर में, अलान ट्यूरिंग ये कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ये कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। मॉडर्न कंप्यूटर के जो फादर हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अलान ट्यूरिंग कहा जाता है। और ये कंप्यूटर के फील्ड में ही दिया जाता है ट्यूरिंग अवार्ड, जो किसे दिया है, अवी विगडनसन को दिया गया है। आगे देखते हैं, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ कैरोस को दिया गया है। और आर्यभट्ट अवार्ड जो पब्लरी सुब्बाराव को जी को दिया गया। आर्यभट्ट किससे रिलेटेड है, जो हमारे स्पेस से रिलेटेड है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो अमिताभ बच्चन को दिया गया है। एबेल प्राइज़ माइकल टालाग्रैंड को दिया गया है। अब देखो ये एबेल प्राइज़ किस फील्ड में दिया जाता है, तो ये मैथमेटिक्स में दिया जाता है। कौन से फील्ड में, मैथमेटिक्स में, मैथ में दिया जाता है ये एबेल प्राइज़। और प्रिट्जर प्राइज़ को किसको दिया है, रिकेन जामामोटा को प्रिट्जर प्राइज़ दिया गया है। और पेन प्रिंटर प्राइज़ ये अरुंधति रॉय जी को दिया गया है। ये साथ में कुछ प्राइज़ थे जिनको हमने रिवीजन कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द कैंपेन लॉन्च्ड बाय नीति आयोग टू एक्सेलरेट द अडॉप्शन ऑफ जीरो एमिशन ट्रक्स इन इंडिया। देखो ये इंडिया में चलाया गया है। नीति आयोग के द्वारा जीरो एमिशन ट्रक्स को अपनाने में तेज़ी से लाने के लिए ये एक अभियान है, जो कैंपेन है उसे चलाया गया है। बिकॉज जो पुराने ट्रक्स हैं जिनके इंजन पुराने हैं, जिसको रिपेयर नहीं किया जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं। वो इंजन जो ट्रक्स होते हैं क्या करते हैं, पोल्यूशन करते हैं। इसीलिए एक नए जो है नीति आयोग के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जीरो एमिशन ट्रक्स को लाया जाएगा जो पोल्यूशन नहीं करेंगे। और इस कैंपेन का नाम क्या है, ऑप्शन सी नीति गियर शिफ्ट चैलेंज। नीति गियर शिफ्ट चैलेंज है जिसमें जीरो एमिशन ट्रक्स को बनाया जाएगा। और ये ई फास्ट इंडिया इनिशिएटिव का पार्ट है ये कैंपेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडियन एनजीओ वॉन 2 प्रेस्टिजियस बेस्ट CSR अवार्ड्स फॉर आउटस्टैंडिंग ट्रांसफॉर्मेटिव सोशल वर्क इन 2024। तो इंडिया की ऐसी कौन सी एनजीओ है जिससे 2 जो बेस्ट CSR अवार्ड्स दिए गए हैं
क्यों दिए गए हैं? क्योंकि इन्होंने सोशल वर्क में आउटस्टैंडिंग काम किया था, सोशल वर्क में अच्छा काम किया था, इसीलिए इस एनजीओ को 2 CSR अवार्ड्स के साथ निवाजा गया है। तो ये कौन सी एनजीओ है इंडिया की? तो ये है ऑप्शन ए, आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग एनजीओ को 2 CSR अवार्ड्स दिए गए हैं बिकॉज इन्होंने सोशल वर्क में अच्छा काम किया था। आर्ट ऑफ लिविंग ऑनर दिया गया है, तो ये बेस्ट एनजीओ ऑफ द ईयर दिया गया है इसको, जो आर्ट ऑफ लिविंग इंडिया की एक एनजीओ है जिन्होंने ये खिताब जीता है। और क्यों जीता है? क्योंकि इन्होंने वाटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था, जिसके लिए इन्हें ग्लोबल CSR एंड ESG ये 2 अवार्ड दिए गए हैं। और इस जो आर्ट ऑफ लिविंग एनजीओ है, इनके द्वारा बेस्ट CSR इम्पैक्ट अवार्ड को भी जीता गया था। और क्यों जीता था? ये जल तारा प्रोजेक्ट के लिए इन्हें ये अवार्ड मिला था। आर्ट ऑफ लिविंग है जो, ये फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग करने के लिए ट्रेनिंग देती है, सिखलाई देती है फार्मर्स को, किसानों को कि नेचुरल फार्मिंग करनी चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए। तो इसलिए इन्हें ये अवार्ड अच्छे काम करने के लिए सोशल वर्किंग के तौर पर इस एनजीओ को अवार्ड्स दिए जाते हैं। विच कंट्री इज रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हैज़ लॉन्च्ड द ट्रायल ऑपरेशन ऑफ वर्ल्ड इज फर्स्ट इलेक्ट्रिक आबरा मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो क्वेश्चन क्या है, पहले देखो। रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए वर्ल्ड की फर्स्ट इलेक्ट्रिक आबरा को बनाया जा रहा है। ठीक है, किसके द्वारा? सड़क परिवहन अथॉरिटी के द्वारा 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए फर्स्ट इलेक्ट्रिक आबरा को बनाया जा रहा है। तो ये कौन सी कंट्री में बनाया जा रहा है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, UAE। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इस जो इलेक्ट्रिक आबरा है इसका मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है। अब आप बात करोगे कि आबरा क्या है। ठीक है, आबरा क्या है ये आपको दिख रही होगी। आबरा एक शिप है, बोट है। आबरा क्या है? एक बोट है जो इलेक्ट्रिक बोट बनेगी और जिसमें क्या होगा, और ये 20 पैसेंजर्स को कैरी करेगी, 20 यात्रियों को ये आबरा है जो बोट है ये कैरी करेगी। और इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सीर मैराइन कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। अब UAE की बात कर लेते हैं कि ये मैप में कहाँ पे है। तो ये UAE है जो ये अपनी लैंड बॉर्डर है, ये किसके साथ, कौन सी कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है? तो UAE जो अपना बॉर्डर है इसे सऊदी अरेबिया एंड ओमान के साथ शेयर करता है। UAE की कैपिटल क्या है? अबू धाबी है। और करेंसी क्या है? UAE दिरहम है। आगे क्वेश्चन चलते हैं जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। विच यूनिवर्सिटी वॉन रॉबर्ट कॉम्पिटिशन, जिसका नाम है DD रोबोकॉन इंडिया 2024। तो कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा इस रॉबर्ट कॉम्पिटिशन को जीता गया है? और इस कॉम्पिटिशन का नाम क्या है? DD रोबोकॉन इंडिया 2024। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के द्वारा इस रॉबर्ट कॉम्पिटिशन को जीता गया है। और इस जो निर्मा यूनिवर्सिटी की जो विक्ट्री है ये, इसको इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन रोबोकॉन 2024 जो कहाँ पे होंगे? क्वांग वियतनाम में होंगे, वहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। और इस कंपटीशन को किसके द्वारा होस्ट किया गया था? तो त्यागराज स्टेडियम न्यू दिल्ली में ये कंपटीशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये कंपटीशन? त्यागराज स्टेडियम जो न्यू दिल्ली में है वहाँ पे होस्ट किया गया था। और किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? प्रसार भारती एंड IIT दिल्ली दोनों के द्वारा इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया गया था। निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के द्वारा इस रोबोट कंपटीशन को जीता गया है। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।